सूबे के एक अस्पताल में एक ठेकेदार को फार्मेसी बनाने का ठेका दिया गया था। वो अपना मुनाफा जेब में डालता रहा लेकिन अस्पताल के वाजिबात अदा नहीं किए। क्या तफसीलात हैं, बताइएगा जरा। बहुत शुक्रिया फरजाना। ये दरअसल बादशाह खान मेडिकल कॉम्प्लेक्स जो कि सवाबी में है, एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और ये उसी की एक स्टोरी है। वहाँ पे एक ठेकेदार को फार्मेसी बनाने के लिए कहा गया। 2018 में उनको ठेका दिया गया था और 10 साल के लिए ठेका दिया गया और इस ठेके के तहत उनको ये जिम्मेदारी दी गई थी कि वो अस्पताल में जितनी भी ज़रूरी जो अद्वियात हैं उसकी अवेलेबिलिटी को इंश्योर करेंगे और इसके अलावा जो फार्मेसी अस्पताल के अंदर उसे कायम करने दी गई उसका किराया और उसके जो बिजली और दीगर जो यूटिलिटी की जो बिल्स हैं वो उसने खुद ही अदा करने थे। लेकिन हैरानगी की बात यह है कि वो पहले ही रोज से जितनी भी उसके बिल थे और जितना भी किराया था वो अदा नहीं कर सका। फार्मेसी से जितना भी मुनाफा आता रहा वो तो अपनी जेब में डालता रहा, लेकिन होते होते जो उसकी यूटिलिटी के जो बिल्स हैं और जो किराया है वो 1,30,00,000 रुपए तक पहुंच गया। जब अस्पताल की इंतजामिया ने उस पर एक्शन लिया और उनको कहा कि वो चूंकि किराया नहीं दे रहे हैं और इसके अलावा जो यूटिलिटी बिल्स हैं वो उसके जिम्मे बकाया हैं, तो उन्होंने तकरीबन कोई 51 लाख के करीब अदायगी तो कर दी, लेकिन जो 1,30,00,000 टोटल 1,82,00,000 की जो बकायाजात थे उसमें 1,30,00,000 के बकायाजात उसके जिम्मे अब भी रहते हैं। बार बार उसको यकीन दहानी कराई गई, लेकिन इसके बावजूद वो फार्मेसी तो चलती रही है। 2028 तक वो यही फार्मेसी चलाते रहेंगे, लेकिन ये जो बकायाजात हैं ये उनके जिम्मे जमा होते रहेंगे और इसी तरह से वो अदायगी नहीं कर रहे हैं। तो इस किस्म के ये एक कहानी नहीं है, बहुत सारी दूसरी जगहों में भी ऐसी ही मुख्तलिफ कहानियां हैं कि कोई जो है किराया अदा नहीं करता, कोई यूटिलिटी के बिल्स अदा नहीं करते। तो ये एक लंबी कहानी है। अगर आप उसकी बात करें, इसी तरह की एक और कहानी है खैबर टीचिंग अस्पताल में। वहाँ पे जितनी भी डॉक्टर्स हैं और जो नर्सेज हैं जो हॉस्टलों में मुकीम हैं, अस्पताल की तरफ से उन हॉस्टलों में उनको क़याम दिया गया है। लेकिन अजीब बात यह है कि इन हॉस्टलों के बिजली के जो बिल्स हैं और जो गैस के जो बिल्स हैं वो ज़्यादातर हिस्सा उसका अस्पताल अपने पले से उसमें डाल रहे हैं। मिसाल के तौर पर जो खैबर टीचिंग हॉस्पिटल्स हैं उसमें जो मुलाजिमीन से कटौती की गई है ये यूटिलिटी बिल्स की मद में वो सिर्फ 26,94,000 है। और जो अस्पताल की तरफ से अदायगी की गई है वो करोड़ों में है। अगर ये 26,94,000 इससे मिला किया जाए तो हॉस्टलों में रहने वाले डॉक्टरों और नर्सों की जगह अस्पताल ने अपने पल्ले से कोई 25 करोड़ रुपए की इजाफी अदायगी की है। मतलब बगैर उनको कहे हुए कि जो यूटिलिटी बिल्स हैं कैसे बर्दाश्त कर पाता है इतनी एक्स्ट्रा अदायगियां। यही तो वजह है। और ये इसमें अजीबोगरीब बात तो एक ये भी है कि इन डॉक्टरों और नर्सेज से कहा गया है कि वो माहाना बिजली का जो गैस का जो बिल है वो सिर्फ 300 रुपए अदा करेंगे। हालांकि हीटर और ये दूसरी जो खाने पकाने की जो सहूलत है वो भी इसे फराहम की गई है। अब गैस के बिलों को देखें और 300 रुपए माहाना उनकी अदायगी की जो जिम्मेदारी है वो देखें। सिर्फ यही नहीं, जो डॉक्टर्स और जो नर्सेज इन हॉस्टल्स में इस एकोमोडेशन में जो AC चला रहे हैं वो उसके सिर्फ 2,000 रुपए माहाना देने के पाबंद हैं। हालांकि उनका जो बिल है, आप एक छोटा सा घर हो तो उसका बिल जो है वो 25 और 30,000 रुपए से उस वक्त कम नहीं आता कि जब वो सिर्फ 5-6 घंटे AC चला रहे हो। अब ऐसे हाल में उनकी जगह 2,000 रुपए, वो तो 2,000 रुपए बिल AC का दे देते हैं, लेकिन जो करोड़ों रुपए की जो बिल्स हैं वो अस्पताल की जानिब से अदा की जा रहे हैं। ऐसे लोगों की तादाद जो हॉस्टलों में रह रहे हैं और जिनकी जगह हॉस्पिटल्स जो हैं वो अदायगी कर रहे हैं वो की तादाद 905 के करीब है। और यहाँ तशवीश की बात तो यह है कि ये सारे हॉस्पिटल्स बशमूल खैबर टीचिंग हॉस्पिटल जहाँ पे ये अदायगी की जा रही है उनके ज़िम्मे ये सब के सब खसारे से दो चार हैं। और कभी कभी ऐसा वक्त भी आता है कि इन्हें तनख्वाहें देने के लिए भी इनके पास कुछ नहीं होता और ये हुकूमत के ग्रांट पे चलते हैं और फाइनेंस डिपार्टमेंट की जानिब से उनको 1 टाइम ग्रांट मिलता है। तो उसमें वो सारी चीज़ें जो होती हैं, जो अखराजात होते हैं, वो इसमें शामिल होते हैं। अब अगर उस ग्रांट में से ये लोग यूटिलिटी के बिल्स और जो दूसरे अखराजात हैं जो हॉस्टलों के डॉक्टरों
और नर्सों की जगह जो दे रहे हैं, तो जाहिर है जो मरीज की जो वेलफेयर के लिए जो फंड्स आएंगे वो कैसे वहां पे इस्तेमाल होंगे। जितने भी करोड़ों रुपए हैं वो तो यहाँ पे लग गए, तो जो मरीज की फलाह बहबूद के लिए जो फंड्स दिए जाते हैं वो इन्हीं चीजों में खत्म हो जाते हैं। चाहिए तो ये था कि ये जो डॉक्टर्स हैं, ये नर्सेज हैं, ये इन्हीं हॉस्पिटलों में काम करते, लेकिन इनके जो बिल्स हैं उनको कहा जाता कि जितना आप बिजली यूटिलाइज कर रहे हैं, जितनी आपकी कंजम्पशन है उसके मुताबिक आप बिल दे, जहां जिस तरह से हर जगह पे हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं किया जाता। अच्छा मुमताज, ये बताएं कि हमने तो ये भी सुना था कि ब्यूरोक्रेट्स जो होते हैं जब उनका तबादला होता है तो वो तब्दील होने के बाद कई माह जो है वो अपनी सरकारी रिहाइशगाहें नहीं छोड़ते हैं। अब तो रिटायरमेंट के बाद एक डॉक्टर जो है वो भी सरकारी रिहाइशगाह छोड़ने से इनकारी होता है, तो वो क्यों होता है? क्यों उनसे सरकारी रिहाइशगाह वापस नहीं ली जाती? जी बिल्कुल, इस तरह की ये स्टोरी जो है वो मर्ज अजला में सामने आई है। जो साबिक कबायली इलाका जात थे, वहाँ पे अगरचे डॉक्टर्स जो हैं वो जाने से कतराते हैं, तो उनके लिए बाकायदा तौर पे एकोमोडेशन का बंदोबस्त किया जाता है, उन्हें बंगले दिए जाते हैं और वो फिर मतलब जितना अरसा वो इस हॉस्पिटल में होते हैं तो वो बंगला उसके साथ ही होता है और उसी में वो रहते हैं, उनकी फैमिली रहती है। तो एक अस्पताल है डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल वाना, जो कि वजीरिस्तान में है। ये एक फार फ्लंग एक डिस्ट्रिक्ट है जहां पे सेहत की सहूलियात इंतहाई कम दस्तयाब हैं। तो इस जिले में एक फीमेल डॉक्टर थी, वो जब तैनात हो गई तो वो वहां पे ड्यूटी देती रही, उन्हें एक सरकारी बंगला भी रहने के लिए दिया गया। तो उसको रिटायर्ड हुए कोई 10 साल हो गए हैं। अच्छा। और 10 साल से वो इसी बंगले में रिहाइश पजीर है और उसका ना तो उसने कोई किराया दिया और ना ही इस जो महकमा सेहत है उसके नोटिस पे वो इस बंगला वो खाली तो ऐसे अफराद पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है हुकूमत की जानिब से उन्हें यही चेक एंड बैलेंस अगर होता तो 36 लाख रुपए की रिकवरी उससे होनी है, लेकिन अभी तक 10 साल गुजरने के बावजूद भी उनसे 36 साल की रिकवरी ना हो सकी। और इस वक्त भी हुकूमत कोशिश कर रही है कि उस रिटायर्ड जो डॉक्टर है उससे वो रिकवरी हो जाए, लेकिन वो अभी तक उससे रिकवरी करने में नाकाम है। कई दफा उन पे ये ऑब्जर्वेशन लगाई गई और उनको ये कहा गया, महकमा सेहत ने जो मुतालिका हॉस्पिटल्स हैं उसके इंचार्ज से भी ये बात की कि जो रिकवरी है वो उस डॉक्टर से की जाए, लेकिन रिकवरी ना हो सकी। ये भी एक वाहिद मिसाल नहीं है, इस तरह की दीगर भी ऐसे कई डॉक्टर्स हैं और दीगर जो अमला है वो कई सरकारी रिहायशों में वो मुकीम है, लेकिन ना तो वो किराए दे रहे हैं और ना ही उनसे जो बकायाजात है वो वापस ली जा सके। यहाँ फरजाना मैं आपको ये भी बताता चलूं कि इन सरकारी रिहायश गांवों में रहने के लिए सिर्फ 6 महीने दरकार होते हैं। जब कोई अफसर, जब कोई डॉक्टर, जब कोई दूसरा जो उस बंगले में या उस क्वार्टर में या उस अपार्टमेंट में रहता है तो 6 महीने का टाइम होता है रिटायरमेंट के पास। के बाद वो 6 महीने जब उसको पूरे हो जाते हैं तो उससे वो जगह जो है वो खाली करनी पड़ती है। हाँ। लेकिन इस केस में ये नहीं हो सका और काफी ऐसी दूसरे घर भी हैं कि जहां पे मुलाजमीन जो हैं वो रिटायरमेंट के बाद भी रहते हैं, वही फैसिलिटी उसको एंजॉय करते हैं और बाद में वो उसकी जो किराया है वो उसको नहीं देते, उसकी पेंशन से कटौती का कोई तरीका कार